नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। आज मैं दूसरी बार लोहारी गांव में आया हूं। दोस्तों, मैंने पहले दो वीडियो में इस डूबते लोहारी गांव के लोगों का जो दर्द आप तक पहुंचाया था, आप सब उसमें सहभागी बने और बहुत सारे लोगों तक मेरे ये दो वीडियो पहुंचाए, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज दूसरी बार जब मैं यहाँ आया हूँ तो पहले दिन के जैसे ही हालत बने हुए हैं। गांव के लोग ऐसे ही अस्त व्यस्त हालत में रह रहे हैं और मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये डूबता हुआ ये गांव है। उस दिन थोड़ा कम डूबा था, आज थोड़ा ज्यादा डूब गया है। ये जो टूटा फूटा हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल 48 घंटे का जो लोगों को टाइम मिला था, उस टाइम में लोगों ने इसके लोहा लक्कड़ जितना हो सके उतना समेटने की कोशिश की है। और यहाँ चारों तरफ यहाँ पे एक घर है जो ठीक इस झील के किनारे है। यहाँ ये लोगों ने ये सामान रखा हुआ, ये बिखरा हुआ है। ये किसी काम आएगा या नहीं आएगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल लोहारी के लोगों को खुद पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या है और वे आगे क्या करेंगे। झील में डूबने से पहले के इस खुशहाल लोहारी गांव को देखिए। यमुना नदी के दाहिने छोर पर बसे गांव के इन हरे भरे खेतों खलिहानों को देखिए और तीज त्योहारों पर गांव वालों के चेहरों पर झलकती सामूहिक खुशियां देखिए। ये सब कुछ अब इस झील में समा चुका है। गांव वालों के पास अब सिर्फ खुशहाली के उस दौर की तस्वीरें रह गई हैं, जिन्हें वे गांव में आने वालों को दिखाकर शायद अपना दुख बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई का समर्थन करने वाला वर्ग लोहारी गांव के मामले में भी सरकार के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय यह वर्ग कहता है कि कई बार मुआवजा लेने के बाद भी लोहारी के लोग गांव नहीं छोड़ना चाहते। सच्चाई यह है कि वर्ष 1972 से 1979 के बीच 9 बार गांव की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकृत की गई। पूरे गांव को कुल 9 लाख रुपये मुआवजा मिला। अनुमान है कि उस समय गांव में 50 परिवार थे, यानी हर परिवार को 18,000 रुपये मिले। जिन लोगों ने यह राशि ली वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। 18,000 रुपये में घर और जमीन छोड़ना संभव नहीं था। उस पीढ़ी ने उन 18,000 रुपये का क्या किया कौन जाने। फिलहाल जो पीढ़ी अब गांव में है उसे मुआवजा नहीं, सिर्फ गांव छोड़ने का नोटिस मिला है। गांव में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनका कहना है कि उनके पिता को भी उस समय कोई मुआवजा नहीं मिला था। ये 1972 से जब मुआवजा मिलना शुरू हुआ सर, मेरे पिताजी का नाम है उस समय छूट ही दिया। मतलब कुछ नहीं मिला मेरे पिताजी को, एक भी रुपए कहीं भी मतलब कागजों में नहीं दिया गया उनको। आपका नाम? मेरा नाम सर गजेंद्र सिंह चौहान। पिताजी का नाम? धर्म सिंह। कितनी जमीन गई आपकी? जमीन कागजों में थी, जो कमांड खाता है हम लोगों का, तो उसमें है 12 बीघे लगभग जमीन जो है लोहारी में। वर्ष 2013 में गांव की कुछ और जमीन के साथ ही मकानों का मुआवजा देने के लिए 72 परिवार चिन्हित किए गए। हालांकि अब परिवारों की संख्या 90 बताई जा रही है। गांव वालों ने मुआवजा नहीं लिया और पूरे गांव का इसी क्षेत्र में किसी जगह पर विस्थापन करने की मांग की। गांव वालों की यह मांग नहीं मानी गई। इसके खिलाफ गांव वालों ने 120 दिन तक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। डैम साइट पर आज भी लोहारी के लोगों के लिए निषेधाज्ञा लागू है। बताया जाता है कि बीते 5 अप्रैल को शाम 5 बजे गांव के कुछ परिवारों के खाते में 2 लाख से 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए और 1 घंटे बाद शाम 6 बजे जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने उनके घरों पर 48 घंटे में गांव खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए। जब सरकार ने हमको कुछ दिया ही नहीं, हमने तो सरकार ने जो है हमको और बात कर दिया। सरकार ने जब हमको दिया नहीं कुछ, कोई नगद आ गया हमको स्कूल बैठने की और कहा जाए। लोहारी के ग्रामीण ही नहीं, उनके लोक देवता भी विस्थापित हो गए हैं। पांडवों की पूजा करने वाले गांव के लोगों ने मंदिर का सामान समेटकर फिलहाल बांध के इस पिलर के ऊपर स्थापित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जल विद्युत निगम से वैशाखी के दिन मनाया जाने वाला विश्व का त्योहार मनाने और गेहूं की फसल काटने की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्हें यह मोहलत तक नहीं दी गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लोहारी गांव की समस्याएं जब तक समाप्त नहीं हो जाती, जब तक इन लोगों को पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं किया जाता, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर इस गांव में आऊं और यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में आपको अवगत कराऊं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियो जिस तरह से आपने लगातार आगे बढ़ाए और लोगों के दुख में शामिल हुए, इस वीडियो को भी उसी तरह आगे बढ़ाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।